हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है इसका प्रभाव सिंह राशि के ऊपर क्या पड़ेगा और संपूर्ण विश्व में इसका काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव है। और ये जो ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है और ये भारी है, क्योंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और 3 घंटे से अधिक का ये ग्रहण रहेगा और 21 सितंबर को पुनः से ग्रहण पड़ेगा जो कि सूर्य ग्रहण होगा। तो एक ही महीने में दो ग्रहण का पड़ना कहीं न कहीं ये सूचना दे रहा है कि बड़ी समस्याओं का सामना पूरे दुनिया को करना पड़ सकता है। क्या हो सकता है ये भी हम समझेंगे। ग्रहण के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कब क्या कैसे पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहण के बारे में समझते हैं, फिर हम क्या फल मिलेगा और फिर उपाय क्या करने होंगे ये भी समझेंगे। तो 7 सितंबर को रात में 9:57 में ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण का जो मध्य है 11:42 पे रहने वाला है। ग्रहण का जो समाप्ति काल है यानी ग्रहण पूर्ण कब होगा तो वो रात्रि में 1:26 पे पूरा होगा, जिसकी वजह से 7 और 8 तारीख कही जा रही है, क्योंकि 8 तारीख लग चुकी होगी, 12 बजे के बाद 8 तारीख लग जाएगी। तो ये ग्रहण जो है तो लगभग 3 घंटे से अधिक का समय है और सूदक काल जो है, क्योंकि 9 घंटे पहले लगता है चंद्रमा के ग्रहण में, ये चंद्र ग्रहण है, तो दोपहर में 12:57 पे सूदक भी इसका प्रारंभ हो जाएगा। ये ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा, इसका प्रभाव होगा। भारत के अलावा भी यूरोप और संपूर्ण यूरोप के देशों और एशियाई देशों में सभी में ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। हमने जो है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें डिटेल में बताया गया है कि किस किस देश में पड़ सकता है यदि आप भारत के बाहर रहते हैं तो। और भारत में तो संपूर्ण क्षेत्रों में ये ग्रहण रहने वाला है। ये ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो यदि आपके घर परिवार में किसी की कुंभ राशि या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, राशि या लग्न में, तो ये विशेष सावधानी का समय होगा। इस समय आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। और एक इसमें स्थिति ये भी है कि ये चंद्र ग्रहण तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा ये कुंभ राशि में पड़ेगा और कुंभ राशि में राहु पहले से ही हैं, जो कि चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो ये ग्रहण योग की स्थिति भी बन जाएगी। और इससे पहले भी खप्पर योग बना हुआ था जो कि 7 तारीख तक है, उसका भी प्रभाव रहेगा ही। और देखा जाए तो आप 2025 में लगातार देख ही रहे हैं कि कई सारे बड़े बड़े दुर्योग बन रहे हैं, जो कि कालसर्प योग भी पहले बना हुआ था, तो हमने उसकी भी चर्चा पहले की थी। तो लगातार ये स्थितियाँ बनने जा रही हैं। और एक अच्छी बात यहाँ ज़रूर है, यदि राशि के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार हम समझें कि ये जो ये ग्रहण है तो इसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति का है और देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं, तो इसके दुष्प्रभाव को कम करेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि भी है कुंभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति की, जिसकी वजह से जो दुष्प्रभाव है, तो यदि पूजा पाठ धर्म कर्म जितना ही हम इससे जुड़े उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस ग्रहण का जो है तो क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है और ग्रहण के नियम का पालन भी आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे ग्रहण के समय में कोई भोजन हो, जल हो या किसी चीज़ का पान नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, ग्रहण के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, शास्त्रों को नहीं छूना चाहिए, ये सभी नियमों को पालन करना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको भी ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आपके व्यय भाव 12वें भाव के अधिपति होंगे और आपके ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है तो ये 7वें भाव में पड़ेगा। तो ग्रहण का ये जो समय है ये लगभग 3 से 4 महीने तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है,
तो इसीलिए आपको सावधान आगे भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 सितंबर को यदि ग्रहण पड़ने जा रहा है, 7-8 सितंबर को, तो ये आज के ही दिन प्रभावी होगा। इसका प्रभाव आने वाले 3 से 4 महीने तक देखा जा सकता है। और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध की स्थितियाँ, विपत्तियों की स्थितियाँ और प्राकृतिक आपदाएं, इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे गर्भ से संबंधित समस्याएं होना, जो माताएं बहनें उनके गर्भ में समस्याएं होना इस ग्रहण का प्रभाव होगा। और उपद्रव की स्थितियां, अराजकता, सरकारी क्षेत्र को लेके, सरकारों को लेके बड़ी समस्याएं होने वाली हैं। कई सरकारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। तो और रोगों की स्थितियां, चंद्रमा जो है तो चंद्रमा और राहु भी होंगे, तो रोगों की स्थितियां भी बनने वाली हैं। तो हमें हर एक स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, विपत्तियों से बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेकर काफ़ी मुश्किलें यहाँ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अपने आप में आप देख ही पा रहे होंगे कि लग्न में आपके केतु हैं और सप्तम भाव में स्वयं चंद्रमा और राहु होंगे। ग्रहण की स्थिति भी बनेगी और ग्रहण योग की स्थिति भी बनेगी। तो आपको मैरिज लाइफ को लेकर चिंताएं देखने को मिल सकती हैं और ख़ासकर उनके लिए ये समय बड़ा मुश्किल हो सकता है। जो लोग पहले से ही मैरिज लाइफ में संतुष्ट नहीं है, मैरिज लाइफ को लेकर वाद विवाद या तलाक की स्थितियों की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तलाक की संभावनाएं और मैरिज लाइफ को लेकर आपस में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो आपको मैरिज लाइफ को लेकर सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपको व्यापार को लेके भी सतर्क रहना चाहिए। व्यापार को लेके उतार चढ़ाव आने वाले हैं। खासकर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार बिजनेस करते हैं उनके लिए आपस में आरोप प्रत्यारोप, मतभेद की स्थितियाँ ये बन सकती हैं, जिसकी वजह से व्यापार को नुकसान पहुंच सकता है। तो व्यापार को लेके भी आपको चिंतित रहने की आवश्यकता होगी, व्यापार में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और आपके मन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, मानसिक तनाव का बढ़ना, स्वास्थ्य को लेके चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। तो आपको स्वास्थ्य को लेके ध्यान रखना चाहिए, योग प्राणायाम करते रहना चाहिए, समय समय पर अपनी डॉक्टरी सलाह जो है तो वो भी लेने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है मन का स्थिर रहना। चंद्रमा मन के कारक हैं, मन में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको अपने मन को स्थिर रखने के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा मान सम्मान में कमी आ सकती है और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो आपको इंटरव्यू वगैरह देने से पहले बहुत तैयारी करनी चाहिए और नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसको ही अच्छे ढंग से करने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर है। तो इन सभी नियमों का पालन आपको करना चाहिए और जल्दबाजी कहीं भी ना करें। आने वाले 3 से 4 महीने तक सावधान रहें, क्योंकि जब मन पीड़ित होता है, चंद्रमा का प्रभाव होता है, राहु का प्रभाव होता है, राहु भ्रम के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं मन भ्रमित होता है, हम गलत निर्णय लेते हैं जल्दबाजी में, इसकी वजह से कई सारे नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, आइए समझते हैं। उपाय में भगवान शिव की आराधना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, रुद्राभिषेक इत्यादि भी कर सकते हैं। भगवान शिव की आराधना जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं तो करें। साथ में चंद्रमा और शनि के मंत्रों का जप और दान कर सकते हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा के मंत्र का जप कर सकते हैं, शनि के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम सम शनैश्चराय नमः, या अन्य जो भी बहुत सारे मंत्र हैं तो उनका भी जप कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। दान के लिए हम यदि समझें तो दान में आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए दूध हो गया, दही हो गया, आप शक्कर का कर सकते हैं, घी का कर सकते हैं, सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद पुष्पों का कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, यदि आपके लिए संभव हो तो मोती का भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद गाय, कपिला गाय का दान कर सकते हैं। तो और भी ऐसी चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। शनि से रिलेटेड चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे काला चप्पल, जूता, छाता हो गया, है ना,
और लोहा हो गया, लोहा का भी दान किया जा सकता है। इसके अलावा आप काला तिल हो गया, काला उड़द हो गया, इन और वैसे तो श्याम वर्ण के वस्त्र हों या तो फिर काले वस्त्र हों, और ऐसी सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। गाय में भी आप जो काली गाय होती है, श्याम गाय होती है, तो उसका भी दान कर सकते हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो इन सभी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और विशेषकर ग्रहण में अन्न वस्त्र का बड़ा ही दान का महत्व होता है, और जब भी दान करें उसमें दक्षिणा जरूर कुछ न कुछ दान करें। तो ये सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप कर सकते हैं तो करें। और सबसे बड़ी बात है कलयुग में नाम स्मरण करना, तो नाम स्मरण करिए, मंत्र जप करिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको सहयोग मिल सकता है। बाकी आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली के अनुसार ज़रूर निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और भगवान भोलेनाथ की जयकारा लगाइएगा। और इसमें स्मरण करना बहुत सरल है, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगना है। भगवान नाम का जप आप अपना काम करते रहिए, जप करते रहिए, तो ये बड़ा ही सरल है, तो इसको ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।